बायनोमियल थ्योरम का जो कॉन्सेप्ट है हम लोग क्लास 8 से यूज़ करते आए हैं। क्लास 8 या 9th में भी हमने यूज़ किया है, लेकिन बहुत ही छोटे लेवल पे हमने यूज़ किया था। जैसे मैं तुमसे पूछूं कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है, तो सबको पता है? नहीं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर नहीं, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। ठीक, मैंने पूछा इसके पहले x प्लस वाई की पावर 1 है, तो ये क्या हो गया? x प्लस वाई। x प्लस वाई की पावर क्यूब कितना होता है, ये भी याद होगा। x क्यूब 3x स्क्वायर वाई 3xy स्क्वायर प्लस वाई क्यूब। क्लियर टिल नाउ? अब मैंने तुमसे पूछा कि x प्लस वाई की पावर 4, तो दिस इज स्टिल मैनेजेबल। x प्लस वाई का होल स्क्वायर फिर उसका स्क्वायर हो सकता कर ले जाओ। टिल नाउ यू कैन मैनेज विथ योर एग्जिस्टिंग नॉलेज विदाउट नोइंग बायनोमियल थ्योरम। सर क्यों पढ़ा रहे हैं फालतू का, जब सब मैं जानता ही हूँ। तो मैं कहा ठीक है, बहुत चैंपियन बने हो जरा तुम लोग, x की पावर 12 जरा 12 बता दो। थोड़ी और मेहनत कर दिया तुमने, कहो सर मैं अभी इसको भी बता दूंगा। x प्लस वाई की पावर 51 बता दो। ठीक, हिलने लगा हमारी गाड़ी, कुछ तो गड़बड़ है। इसका मतलब अभी बेसिक्स हमारे क्लियर हैं, लेकिन इस बेसिक से कुछ हद तक हम निकाल सकते हैं। बट कैन वी फाइंड आउट कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ 12, 51, 100, 200, 500? नो। क्लियर? तो इस केस में यू नीड टू हैव सम स्पेशल टूल। यू नीड टू हैव सम स्पेशल टूल। अच्छा, यहां पे देखो एक चीज, इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका कोफिशिएंट 1 है। एक चीज देखो, पैटर्न पकड़ने की कोशिश करो। अगर इसी के ऊपर एक और लिख लिया जाए, अगर x प्लस वाई की पावर 0 कर लिया जाए, तो ये आपका क्या आता है? ये आपका एक तरह से क्या आ जाएगा? ये x की पावर 0 प्लस वाई की पावर, मतलब ये 1 आ जाएगा। तो कहने का मतलब देखो, यहीं से चलते हैं। अच्छा, 1 1 आ गया, दूसरा क्या आ रहा है? 1 1 और 2 आ रहा है। 1 प्लस 1 2, 1 2 1 हो गया। थर्ड वाला देखो क्या आ रहा है? 1। देखो देखो, अभी मैं क्या कर रहा हूं ना, जैसे ये x प्लस वाई है, x का कोफिशिएंट 1 है, y का कोफिशिएंट 1 है, लिख दिया मैंने। यहाँ पे मैंने एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, एक्स वाई का कोफिशिएंट 2 है, वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है। यहाँ पे एक्स क्यूब का कोफिशिएंट 1 है, एक्स स्क्वायर वाई का कोफिशिएंट 3 है, फिर आपका 3 है, फिर लास्ट में 1 है। ये समझ में आया? एक पैटर्न दिख रहा है। क्या पैटर्न है? 1 प्लस 1 2, 1 प्लस 2 3, 2 प्लस 1 3, 1। अब मैं तुमसे पूछा पावर 4 में क्या आएगा, तो सबसे पहले 1 यहां लिख दो, 1 यहां लिख दो। तो 1 प्लस 3 क्या होगा? 4। 3 प्लस 3 क्या होगा? 6। 3 प्लस 1 4। तो अगर आपसे पूछा गया कि x प्लस वाई की पावर 4 कैसे बनेगा, ये क्या आना चाहिए, तो आप इस पैटर्न को थोड़ा सा पकड़ के आप बना सकते हैं कि सर x की पावर 4x क्यूब वाई 6x स्क्वायर वाई स्क्वायर 4x वाई क्यूब प्लस वाई की पावर 4। इज इट क्लियर टिल नाउ? इसका मतलब ये एक पैटर्न में बढ़ रहा है। ये समझ में आया? इसको एक्सपैंड का फॉर्मूला जानते हो ना? हाँ, उसी को मैंने देखा है। मैंने इन तीनों के हेल्प से इसको निकाल दिया। तो ये आपका एक बेसिक तरीके से चल रहा है। एक
एक आपका एक पैटर्न में चल रहा है। देखो ये क्या चीज़ है, जब आपका इंडेक्स की वैल्यू 1 है, ये तब चला है जब इंडेक्स की वैल्यू 2 है, इंडेक्स की वैल्यू यहाँ पे 2 है, यहाँ पे इंडेक्स की वैल्यू 3 है, मैंने बना दिया है इंडेक्स की वैल्यू जब 4 है, और ये वाला इंडेक्स की वैल्यू आपका 1 है। समझ में आई है? तो ऐसे धीरे धीरे इंडेक्स में बढ़ा रहा हूँ। तो ये एक बेसिकली पैटर्न है, बड़ा कॉम्प्लेक्स नहीं है, इसको सिंपल समझो कि इसको हम लिख सकते हैं, जब 1 है तो इसको लिख सकते हैं 1C0 1C1। इसको क्या लिख सकते हैं 1C0 2C0 2C1 2C2। यहाँ पे 3 है, 3C0 3C1 3C2 3C3। ये क्या हो गया आपका 4C0 4C1 4C2 4C3 4C4। तो देखो तुम्हें क्या देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे x की पावर धीरे धीरे घटते जा रही है, y की पावर धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, और कोफिशिएंट तुम्हारा जो भी इंडेक्स है वो स्टार्ट होता है 0 से लेके फाइनल वहाँ तक जाता है। इज इट क्लियर टिल नाउ? तो इसी को हम जनरलाइज एक फार्मूला बना देते हैं, इसी को हम जनरलाइज एक फार्मूला बना देते हैं। क्या फार्मूला हुआ? कल को आपको बोला गया x प्लस वाई की पावर n, बताइए क्या होगा। तो जब 4 था 4 से 0 आया है, तो क्या आएगा ये nC0 x की पावर n प्लस nC1 y की पावर y, हाँ y की पावर 1। ठीक है, इन ए सिमिलर मैनर ये nC2 x की पावर n माइनस 2 y स्क्वायर। अब धीरे धीरे x की पावर रिड्यूस होती जाती है, डिक्रीज होती जाती है, एंड y की पावर इंक्रीज होती जाती है। ठीक है, और ये चलते चलते लास्ट में क्या आएगा nCn माइनस 1 n माइनस 1। ठीक है, y की पावर n माइनस, और लास्ट क्या हो जाएगा nCn y की पावर n। ये स्टार्ट किया n से, यहाँ y की पावर 0 है, y की पावर 1 y की पावर 2, और लास्ट में ये y की पावर n, और x की पावर n से 1 1 घटते गया, और लास्ट में x की पावर 1 x की पावर 0। तो बाइनोमियल एक्सपेंशन का सबसे जनरल फार्मूला, और पूरे चैप्टर में केवल इसी फार्मूले पे पूरी रिसर्च है, केवल सिंगल फार्मूले पे एक रिसर्च की गई है। इज इट क्लियर टिल नाउ? इसका जो मैंने जनरलाइज कर दिया डायरेक्टली, अब तुम कल को बोलो कि सर ये कैसे मैं मानूं सही है, भाई आपने 3 का दिखा दिया 4 का दिखा दिया, तो इसको मैं कैसे बिलीव करूं? तो इसको प्रूव करने का जो तरीका है, एक्चुअल तरीका, ये आपका PMI एक चैप्टर है जो कि छोड़ दिया गया है। आप लोगों के केस में शायद पढ़े थे कि छोड़ दिए गए थे? हाँ, इस साल सिलेबस कटा है कोविड के चलते। तो PMI चैप्टर से इसको हम प्रूव कर सकते हैं कि ये n के लिए क्यों सही है। इज इट क्लियर? इन फॉर द टाइम बीइंग वी जस्ट लर्न दिस फॉर्मूला। हमको ये याद कर लेते हैं और उसी से काम चलाते हैं। इज इट क्लियर टिल नाउ? ठीक है, अब देखो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, सिग्मा NCR x to the power n minus r y to the power r, where r is starting with 0 up till n. Is it clear? So this you can write x plus y to the power n in summation format. R एक वेरिएबल है जो कि वैल्यू ले रहा है स्टार्टिंग विथ 0,
देन 1, देन 2, देन 3, कहाँ तक? n तक। हाँ, इसको समेशन मिले, इसको इतना बड़ा ना लिख के बार बार आपने सिंपल इससे लिख दिया मैंने। क्लियर है? अब कुछ ऑब्जर्वेशन है, देखो एक ऑब्जर्वेशन, जो सबसे पहला ऑब्जर्वेशन क्या दिख रहा है, देखो ये NCR सभी का इसको कोफिशिएंट बोलते हैं, तो इसका एक स्पेशल नाम दिया गया है, इसको हम लोग स्पेशल एक नेम दिया गया। जो NCR आपको दिख रहा है ना, इसको हम लोग बोलते हैं बाइनोमियल कोफिशिएंट। कोफिशिएंट तो किसी वेरिएबल का हो सकता है, लेकिन इस केस में चूंकि बाइनोमियल थ्योरम कर रहे हैं और यहाँ C लगा हुआ है, C लगा है, तो इस NCR को हम क्या बोलते हैं? लिख लो ऑब्जर्वेशंस। NCR इज कॉल्ड बाइनोमियल कोफिशिएंट्स, इसको बाइनोमियल कोफिशिएंट्स बोलते हैं। अच्छा, कोई मुझे ये बताएगा कि हाउ मनी टर्म इट हैज? जब x प्लस वाई की पावर 2 थी तो टर्म कितने थे? 3 थे। तो यहाँ पे देखो n से शुरू, ये 0 से शुरू होके n तक गया है, इंक्लूडिंग 0। इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने होते हैं इसमें? अगर इंडेक्स n है तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इज n प्लस 1। हाँ, तो लिख लो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इज इक्वल टू n प्लस 1। ठीक है, थर्ड देखो ऑब्जर्वेशन क्या है यहाँ पे। थर्ड ऑब्जर्वेशन क्या आपको दिख रहा है कि x का जो इंडेक्स है, जो एक्सपोनेंट है, स्टार्ट कहां से कर रहा है? n से, और इट स्टार्ट डिक्रीजिंग 1 बाई 1 टिल x की पावर 0। क्लियर है? तो लिख लो यहां पे एक्सपोनेंट ऑफ x starting n and decreasing up till 0. Similarly लिख लो exponent of y starting with 0 and increasing up till, कब तक इंक्रीज कर रहा है ये? n तक। ये आपका थर्ड ऑब्जर्वेशन है। और फोर्थ ऑब्जर्वेशन क्या है? देखो ध्यान से देखिए, जो ये दोनों इंडेक्स हैं, जो x और y वेरिएबल है, इनकी पावर का सम क्या आ रहा है? देखो यहाँ पे x की पावर n माइनस 1, y की पावर 1। हाँ, तो जो भी वेरिएबल की जो इंडेक्सेस का सम है, दैट इज ऑलवेज इज इक्वल टू n। तो ये लिख लो लास्ट पॉइंट में, सम ऑफ इंडिसेस ऑफ x एंड y इज ऑलवेज n। सम ऑफ इंडिसेस ऑफ x एंड y इज ऑलवेज n। हेडिंग डाल लो, सम स्पेशल केसेस। अब जैसे मैंने पूछा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ऐसे आपका a माइनस बी का भी होल स्क्वायर होता है। ऐसे ही हमारा जैसे a प्लस बी का होल क्यूब होता है, ऐसे हमारा a माइनस बी का भी होल क्यूब होता है। तो इन्हें सिमिलर मैनर आपसे पूछ लिया जाएगा a माइनस बी की पावर 15। तो बेसिकली व्हाट यू आर डूइंग, जो जस्ट y को आप क्या कर रहे हो? y को आप किससे रिप्लेस कर रहे हो? माइनस वाई से। तो अगर पूछा x माइनस वाई की पावर n क्या होगा फॉर्मूला? तो देखो nc0 x टू द पावर n, ये आपका माइनस वाई, तो माइनस हो गया nc1 x टू द पावर n माइनस 1 y। ये ऐसे चलता जाएगा। हाँ, फिर नेगेटिव, और सबसे लास्ट टर्म क्या होगा? एन सी एन,
ये -1 की y की पावर n इंटू -1 की पावर n, ये डिपेंड करेगा कि n आपका इवन है कि ऑड है। क्लियर? यस या नो? ठीक है, ये पहला फॉर्म हो गया। दूसरा फॉर्म देखो, x को आप 1 कर दीजिए, y को x कर दीजिए। अब क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि ऐसा हमको याद करना है, कई जगह को यूज करेंगे। रिप्लेस x विथ y एंड y विथ x। हाँ तो बोलो सर, इससे अच्छा y को सीधे 1 कर दे, x को क्यों टच कर रहे हैं? ठीक है, लेकिन ये y को x कर रहे हैं और x को 1 कर रहे हैं हम लोग। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? 1 प्लस एक्स की पावर n, यही बनेगा ना? तो क्या हो जाएगा ये? NC0 NC1x NC2x स्क्वायर चलता जाएगा कब तक? NCn x टू द पावर n। ठीक, डन। इन ए सिमिलर मैनर, इसी में ही x को आपने 1 किया, y को आप -x रिप्लेस कर दीजिए। हाँ, 1 माइनस इसको लिख लीजिए, NC0, करेक्ट। हाँ, लास्ट वाला आपका हो जाएगा प्लस -1 टू द पावर n NCn x टू द पावर n। ठीक है, को इम्पॉर्टेंट इससे और कंक्लूजन निकल रहा है, ध्यान से देखना। अगर इस इक्वेशन में जो नंबर 2 पे मैंने लिखा है, अगर इसमें मैं x की वैल्यू 1 ले लेता हूं तो ये 2, ये 1 प्लस 1 2 की पावर n, इधर क्या हो जाएगा? 0 NC1 NC2 NCn। तो क्या फॉर्मूला हमारा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट कंक्लूजन आया। फ्रॉम इक्वेशन 2 पुट x इज इक्वल टू 1, फ्रॉम 2 x इज इक्वल टू 1, तो क्या है आपका? NC0 NC1 NC2 ऐसे लास्ट में NCn, इसकी वैल्यू किसके बराबर आ रही है? 2 की पावर n। मतलब कल को ऐसे आपसे पूछ लिया गया 10C0 प्लस 10C1 प्लस 10C2 प्लस 10C3, ये आपका 10C10, इसकी वैल्यू कितनी होगी? तो आपको इसको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। 2 की पावर 10। हाँ, ये फॉर्मूला भी समझ में आया कि नहीं? तो ये हो जाएगा आपका 2 की पावर 10। ठीक है, अच्छा अब इस वाले में जो इक्वेशन नंबर 3 है, यहां पर जरा x की वैल्यू 1 करके देखते हैं। देखो क्या आ रहा है, 1 कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा? 0। इधर क्या आएगा? इधर क्या आ जाएगा? हाँ, तो फ्रॉम इक्वेशन 3 पुट x इज इक्वल टू 1, तो देखो क्या आ रहा है? NC0 माइनस NC1 प्लस NC2 माइनस NC3 एंड सो ऑन, कब तक? इक्वल टू 0। तो सारे प्लस को एक तरफ कर दो, सारे एक को माइनस कर दो। जितने तुम्हारे ये इवन वाले हैं 2 4 6, इवन का जो सम आ रहा है टोटल किसके बराबर आ रहा है? ऑड के बराबर आ रहा है। क्लियर?
देखो जनरल एंड मिडिल टर्म में जो एक्सपेंशन है, इसमें मैं तुमसे पूछूं फर्स्ट टर्म कौन सा है, तो बहुत आसानी से बता दोगे सर फर्स्ट टर्म हमारा ये है। मतलब इसको हम T1 बोलते हैं। देखो इसको हम बोलते हैं T1, मतलब ये फर्स्ट टर्म है। इज इट नॉट? फर्स्ट टर्म है ना ये, T1 आपका फर्स्ट टर्म है। तो T1 को हमने कैसे लिखा है? देखो NC0 x टू द पावर n। फिर मैंने पूछा सेकेंड टर्म, व्हाट इज योर सेकेंड टर्म? NC1 y की पावर 1। एक पैटर्न बनाने की कोशिश कर रहे हैं। एक और लिख दो बस, थर्ड टर्म T3 जो है आपका NC2 करेक्ट। समझ में आ गया? तो अगर मैं तुमसे पूछता हूं कि r प्लस 1th टर्म क्या होगा, देखो थर्ड जब मैं 3 लिखा हूं तो यहां 3 लिखा हूं। अब मैं पूछ रहा हूं r प्लस 1th टर्म क्या होगा, तो क्या हो जाएगा? t, ठीक है, TR प्लस 1। देखो 3 है तो 2 है, 2 है तो 1 है, NCR। और 2 यहां पे है, देखो ध्यान से देखो, जो यहां पे आपका सफिक्स में है वही इसका देखो ये n-2 n-1, तो ये क्या हो गया? XN-R। और जो आपका सफिक्स, हाँ, जो R यहाँ वो N के साथ आ जाता है और Y तुम्हारा आ जाता है R। तो इसी को हम बोलते हैं जनरल टर्म। जनरल टर्म समझ में आ गया ये? तो जनरल टर्म ऑफ x प्लस वाई टू द पावर 1 सॉरी x प्लस वाई टू द पावर n इज नोन एज NCR n x to the power n minus r y to the power r. This is known your general term of x plus y. अब मैं तुमसे अगर पूछता हूं कि जनरल टर्म आप बताइए, जनरल टर्म x माइनस वाई टू दी पावर n, तो इसका जनरल टर्म क्या होगा? TR प्लस 1 क्या हो जाएगा? NCR x टू दी पावर n माइनस r। y की जगह माइनस वाई हो गया, तो माइनस यहां लगा दो चाहे, और चाहे -1 की पावर r कर दो। ये समझ में आया? इन ए सिमिलर मैनर इफ आई आस्क कि जनरल टर्म आप लिखिए, जनरल टर्म 1 प्लस एक्स की पावर n का जनरल टर्म क्या होगा? तो ये जो TR प्लस 1 होगा ये होगा NCR x टू द पावर r। और इन ए सिमिलर मैनर जो लास्ट वाला था आपका जनरल टर्म ऑफ 1 माइनस एक्स टू द पावर n क्या होगा? TR प्लस 1 इज इक्वल टू NCR x टू द पावर r, लिखनी है -1 की पावर r। ये समझ में आ गया? देखो जनरल टर्म हो गया सारे। अब मिडिल टर्म देखो, मिडिल मतलब मिडिल एकदम जैसे हमने मीडियन में देखा था, मीडियन मतलब जो एकदम सेंटर में आता है। अब देखो मिडिल टर्म जैसे क्या हुआ, ध्यान से देखो, जैसे मैंने पूछा x प्लस वाई के होल स्क्वायर का जो मिडिल टर्म होगा, जब x प्लस वाई का होल स्क्वायर है, जैसे देखो x प्लस वाई की पावर जब 2 है तो ये हमने कैसे लिखा था? इसको ऐसे लिखा था। तो इसका मिडिल टर्म कौन सा टर्म है? ये वाला सेकंड टर्म इसका मिडिल टर्म है। हाँ, ये मिडिल टर्म, ये जो सेकंड टर्म है बेसिकली। विच टर्म इज द मिडिल टर्म? सेकंड टर्म। टोटल 3 टर्म है।
तो जब नंबर ऑफ टर्म्स तुम्हारे ऑड होते हैं तो मिडिल कौन सा होता है, n+1/2। ये समझ में आ रहा है। और कल को अगर ये x + y की पावर क्यूब था तो ये x³ + 3x² 3xy² + y³। अब मिडिल टर्म कौन सा है, कौन सा टर्म है, सेकेंड टर्म और सेकेंड और थर्ड, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं यहाँ पे, 4। समझ में आया। तो इसका मतलब नंबर ऑफ टर्म्स बदलते हैं। अगर ये ऑड आ रहा है तो 1 होगा, अगर इवन आ रहा है तो 2 होगा। क्लियर। अच्छा, यहां पे 2 है, देखो यहां पे अगर 2 आता है तो यहां पे टर्म कितने आते हैं, 3 आते हैं। और यहां पे अगर 3 है तो यहां पे कितने आते हैं, 4 आते हैं। तो अगर हम यहाँ पे याद होगा x + y की पावर जब मैं n लेता हूँ तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म कितने आते हैं, n+1 नंबर ऑफ टर्म्स आते हैं। अब इसका मिडिल टर्म बताने के लिए आपको ये बताना पड़ेगा पहले कि ये n की वैल्यू 2 है कि 3 है, मतलब इवन है कि ऑड है, यस या नो। तो अगर n की, अब 2 केस है, केस नंबर 1 लिखो। अगर n की वैल्यू आपकी इवन है, ध्यान देना, अगर n आपका इवन हुआ तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ टर्म्स अगर इवन है तो नंबर ऑफ टर्म्स आपके, अगर ये इवन है तो ये n+1, ये तो हमेशा ही n+1 होता है, तो ये आपका बेसिकली क्या हो जाएगा, ऑड। तो देखो इस केस में अगर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n+1 अगर ऑड आ गया तो देखो ऑड था 1 + 2 + 3, तो मिडिल टर्म कौन सा आया था, उसमें +1 करके /2 कर देते हैं, +1 करके /2 कर देते हैं। यानी कि जब n की वैल्यू इवन होगी तो आपका कौन सा मिडिल टर्म होगा, आपका मिडिल टर्म कौन सा होगा, मिडिल टर्म n+1 + 1/2। नंबर ऑफ टर्म अगर 3 थे, देखो 3 थे तो 3 में 1 ऐड करते हो, देखो यहाँ पे 3 में 1 ऐड करके /2 करते हो, तभी तो 2 आया था। तो नंबर ऑफ टर्म्स में 1 ऐड करते हो, नंबर ऑफ टर्म्स अगर देखो इंडेक्स 2 होता है तो नंबर ऑफ टर्म्स 3 हो जाता है। अगर ये n होगा तो n+1, उसमें +1 करते हैं हम लोग। इज इट क्लियर। ये वैल्यू क्या आ गई आपकी, n/2 + 1। तो इसका मिडिल टर्म क्या हो जाएगा, Tn/2 + 1 क्या हो जाएगा, ये NC, देखो ये NCR, R+1 था ना, तो NCR x n-n/2 y⁴n/2। इसका मतलब इसका मिडिल टर्म हो जाएगा NC(n/2) x⁴n/2 y⁴n/2। दिस इज योर मिडिल टर्म। ठीक है, देखो केस 2 अगर ये ऑड हुआ, n की वैल्यू अब ऑड हो गई तो ये तो n+1 ही होगा, लेकिन ये अब इवन हो जाएगा। जैसे इस केस में 3 है, देखो इसलिए मैंने एग्जांपल दे दिया, समझ में आ जाए। 3 है तो यहाँ टोटल 4 आ रहा है, टोटल टर्म 4 आ रहा है। तो मिडिल टर्म कौन होता है, एक 4/2 होता है और एक अगला होता है 4/2 + 1 होता है। 4 + 1/2 नहीं, 2.5 नहीं होता है। तो मिडिल टर्म देखो कौन कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, एक तो हो जाएगा n/2, मतलब n+1/2, और दूसरा कौन सा होगा n+1/2 + 1, 4/2 + 1। क्लियर। तो 2 मिडिल टर्म आ गए। एक देखो, एक ये वाला जो है
इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इस वाले को n-1/2 + 1। ऐसे क्यों लिखते हैं? क्योंकि जनरल टर्म में जो फॉर्मूला होता है TR+1 होता है। तो इस केस में जो Tn-1/2 + 1 जनरल टर्म होगा NCn-1/2 x⁻n-1/2 y⁻, नहीं ये n माइनस होगा, सॉरी, x⁻n-n-1/2 y⁻n-1/2। तो सॉल्व करोगे तो क्या आएगा? ये NCn-1/2 x⁻n+1/2 y⁻n-1/2। अच्छा, दूसरा जो होगा n+1/2 + 1, ये हो जाएगा NCn+1/2 x⁻n-n+1/2 y⁻n+1/2। तो ये आपका क्या हो जाएगा? NCn+1/2 x⁻n-1/2 y⁻n+1/2। तो यहाँ पे आप देख रहे हो देयर आर 2 मिडिल टर्म फाउंड। जब ये वैल्यू आपकी ऑड हुई तो टोटल नंबर ऑफ टर्म आपके इवन हो गए। इवन के केस में आपके 2 मिडिल टर्म है, दोनों की वैल्यू देखो, ये मिडिल टर्म है और ये मिडिल टर्म है, ये दोनों मिडिल टर्म है।